वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात यकजा करने की फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने लाहौर और फैसलाबाद के मुकदमात यकजा करने का केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवाते हुए हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स से ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने का फैसला हाई कोर्ट करेगी, उनका ये कहना था। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि रात 12 बजे तक ट्रायल चल रहा है। इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो फ्रीकैन का केस मुतासिर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने लाहौर और फैसलाबाद के मुकदमात यकजा करने का केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात यकजा करने की फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत। और अब आपको बताएं कि लाहौर में दूसरे रोज भी बारिशों का तूफानी स्पेल, मजमूई तौर पर अब तक 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। निश्चित टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर, जबकि इकबाल टाउन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, घड़ी शाहू, माल रोड, सिविल सेक्रेटरीट, सांदा, चुबरजी, समनाबाद, मुल्तान रोड, इकबाल टाउन, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, इचरा, मॉडल टाउन और टाउनशिप, निश्ता टाउन, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग और काना समेत कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। बिजली का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर, 260 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए, कई इलाके बिजली से महरूम। वज़ीर आला पंजाब शहर के मरकजी इलाकों को फौरी क्लियर करने का हुक्म दे दिया। निकासियाब के लिए इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत कर दी है। नाज़रीन, आपको बताएं, मुसलसल 6 घंटे की बारिश ने लाहौर शहर को पानी में डुबो दिया। ठोकर पर वाक़िया वेस्टवुड कॉलोनी पानी में डूब गई, हर तरफ पानी ही पानी। इसी हवाले से अपडेट कर रही हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश के बाद लाहौर की सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आप देख सकते हैं। मेरे पीछे की सूरत हाल देख सकते हैं। आपको हर तरफ, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा होगा। वासा इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है पानी का निज़ाम को निकालने में। और इसके अलावा जो ज़िला इंतजामिया थी वो भी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है कि पानी के इस निज़ाम को निकाला जा सके, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जा सके। ये तमाम तर सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 से 48 घंटों तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। अभी भी शहर लाहौर के अंदर काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन लाहौर की सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। आने जाने वालों के लिए मुश्किलात का सामना हो रहा है। गाड़ियां बंद होने के वाक़यात हो रहे हैं। PDMA ने हदायत जारी की है कि अगर तेज़ बारिश हो रही है या तेज़ हवा चल रही है, शहरियों को चाहिए कि वो घरों से बाहर ना निकले, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें ताकि किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। बहरहाल ये लाहौर की तमाम सूरत हाल है। ये लाहौर ठोकर न्याज बेग पर वेस्टवुड कॉलोनी है, जहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पानी पानी नज़र आ रहा है और लाहौर की सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जी, लाहौर से मजीद आपको बताएं, शहर में चंद घंटों की बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मजंग चुंगी और मुलिका इलाकों में निकासियाब के लिए कहीं भी वासा का कैंप मौजूद था और ना ही आलात और जदीद तरीन मशीनरी मौजूद थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं लाहौर से शेख रशीद। जी, सुबह 5:15 बजे से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश जो है वो बूंदाबांदी में तब्दील हो चुकी है। बारिश थम चुकी है, मगर आपको इस मूसलाधार बारिश के दौरान कई घंटों के दौरान जो है वो आपको वासा की कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आएगी। मेरे चारों तरफ अगर आप देखें, ये मजंग चुंगी का इलाका है, जहाँ पर 5.5 लाख के करीब जो हैं वो रिहायशी मुकीम हैं, जो कि इस बारिश को फेस कर रहे हैं। चारों तरफ आपको वासा का एक भी कैंप नज़र नहीं आएगा जिसमें स्टाफ हो, जिसमें पानी के निकास के लिए आलात मौजूद हों। चिड़ियाघर के सामने चले जाएं, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इदारा है, उसको देखने के लिए यहाँ पर जानवर मौजूद है। चिड़ियाघर के बाहर भी पानी है। सवाल सिर्फ ये है कि ये वासा कहाँ है, वासा की लेबर कहाँ है, वासा की जो जदीद तरीन मशीनें हैं जो कि अरबों रुपए की एवज खरीदी गई हैं वो कहाँ हैं, ये देखना होगा। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि लाहौर में गुज़िश्ता 5 से 6 घंटे से मुसलसल बारिश जारी है। वासा और ज़िला इंतजामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि चंद जगहों पर नशीबी इलाकों के अंदर पानी मौजूद है, उसको निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है।
मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के दर्जनों अजला में जल थल एक नशेबी इलाके डूब के कई मकामात पर छतें गिरने और करंट लगने समेत दीगर वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, तलागंग, कोट मोहम्मद, बूरेवाला, गुजरात, चिन्योट, कसूर, डस्का, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद और दीगर इलाकों में भी तेज बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। लाहौर के यक्की गेट पर एक बच्चा नंगी तार से करंट लगने से जाँ बहक हो गया। मियां चन्नू में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान के इलाके जिंदा पीर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि फोर्ट मनरू और कोटचट्टा में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मरी के नदी नालों में तुगयानी। बलोचिस्तान में बसीमा की दरमन नदी में एक शख्स डूबकर जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब सिंध के जैकबाबाद, दादू, शहदाद कोट, कंबर, मेरो खान, कबू सईद खान, सजावल, जुनेजो और लाड़काना में भी शदीद बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। हैदराबाद की शाह लतीफ कॉलोनी में 2 बच्चे नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए। चलास के इलाके बाबूसर में 9 घर मलियामेट, फसलें तबाह हो गई। दयामिर में भी बारिश से बागात और फसलें तबाह। शाहराह कराकरम बंद हो गई है। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मानसून बारिशों ने जिला शेखुपुरा में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। दरियाओं, नहरों और नालों में तुगयानी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया, जबकि गलियां, मोहल्ले और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। बारिश का पानी घरों, दुकान और मसाजिद में दाखिल हो गया। शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। बात करेंगे शहर कायद की, जहां सुरमई बादलों के डेरे हैं। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम और बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमजोर मानसून हवाएं कराची समेत सिंध के जनूब मशरकी इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। कराची के मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं आबिदा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में सुरमई बादलों के डेरे हैं और मतला अबर आलूद है। गुज़श्ता रात की अगर बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं रिमझिम और कहीं कहीं हल्की फुहार का जो सिलसिला है वो जारी रहा। सुबह भी मौसम खासा खुशगवार और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम और फुहार का जो सिलसिला है वो जारी रहा। इस वक्त मतला अबर आलूद है और जो हवाएं हैं इस वक्त 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो महसूस किया जा रहा है दर्जा हरारत वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब क्योंकि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी साथ साथ महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासब इस वक्त 80% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और जो गर्मी की शिद्दत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात का बताना है जहाँ पर हल्की बारिश, रिमझिम और मौसम जो है वो खुशगवार हो सकता है और गर्मी का जोर जो है वो टूट सकता है। जी वेलकम बैक। अदाकारा हुमैरा अस्कर अली केस में पेशरफ्त। मुतवफ़िया के वालिद और भाई की जानिब से लाश वसूल न करने के बाद बहनोई का गिजरी पुलिस से राबता। पुलिस हुकाम हुमैरा के बहनोई ने लाश वसूल करने की हामी भर ली है। पुलिस हुकाम का बताना था हुमैरा के बहनोई आज लाश छिपा सदखाने से वसूल करेंगे। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड के मुताबिक मुतवफ़िया ने अक्टूबर साल 2024 से किसी से कोई राबिता नहीं किया। हुमैरा के बहनोई ने लाश वसूल करने की हामी भरी है। पुलिस हुकाम का कहना है मुतवफ़िया ने अक्टूबर साल 2024 से किसी से कोई राब्ता नहीं किया। अदाकारा हुमैरा अस्कर अली केस में पेशरफ्त हुई है। मजीद आपको इस मुतल्लिक आगाह करें कि मुतवफ़िया के वालिद और भाई का इनकार के बाद बहनोई का गिजरी पुलिस से राब्ता हुआ है। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। हुमैरा असगर को आखिरी बार 1.5 से 2 माह कबल देखा गया था। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। तन्हाई या तनासा, अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। हुमैरा असगर की लाश 6 माह से भी ज़ायद पुरानी निकली। जिंदगी में लाखों लोग चाहने वाले, मरने के बाद लाश लेने वाला भी कोई नहीं। डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की मिलने वाली लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लेडी मेडिको लीगल अफसर की जानिब से इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इस हालत में नहीं थी कि इब्तिदाई तौर पर मौत की वजह सामने आ सके। DNA सैंपल के एग्जामिन के बाद ही हकायक सामने आएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिद से राबता हुआ लेकिन उन्होंने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। लाश को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। अदाकारा के मोबाइल के CDR के मुताबिक अक्टूबर 2024 से मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक हुमैरा असगर अकेले ही रहती थी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अदाकारा हुमैरा असगर की कोई भी सरगर्मी नहीं थी।
और फैमिली से भी 7 साल से राबता नहीं था। लाहौर की रिहायशी अदाकारा हुमैरा 2018 से कराची के फ्लैट में अकेली रह रही थी। इलाके में मौजूद मार्ट के मालिक मियां शहरियार का कहना है कि वो अक्सर मार्ट पर खरीदारी करने आती थी। आखिरी बार 1.5-2 माह कबल देखा गया। हुमैरा असगर ने आखिरी मर्तबा मई 2024 में किराया अदा किया था, जिसके खिलाफ मालिक मकान ने अदालत से रुजू कर रखा था। फ्रिज में रखे गए तमाम खाने अक्टूबर 2024 मयाद तक के थे। मॉडल हुमैरा असगर ने बिजली का बिल भी अदा नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अक्टूबर के आखिर में बिजली काट दी गई थी। डिफेंस फेज 6 में फ्लैट को डी सील कर दिया गया। पुलिस की जानिब से फ्लैट को मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया है। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। भारत की हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले हुए, मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बलोचिस्तान में भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण पकड़ा गया। हालिया जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से है। भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस है। आज तक एक सबूत सामने नहीं ला सका। पाकिस्तान के हाथ साफ थे, इसलिए भारत को आज़ाद बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी की पेशकश की, लेकिन भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश नहीं मानी। जंग के दौरान भारतीय हुकूमत और भारत में मीडिया ने भारतीय अवाम से झूठ बोला। अब भारत 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना चाहता है। भारतीय हुकूमत गांधी के फलसफे के खिलाफ चल रही है। भारतीय अवाम डिसइंफॉर्मेशन से बचे। स्क्रीन पर बैठे लोग भारतीयों के नफरत की तरफ धकेल रहे हैं। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान और भारत की जनरेशंस कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर लड़ती रहें। भारत के जिन ग्रुपों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से हाल ही में हम FATF के सख्त अमल से गुजरे हैं। FATF में आलमी बरादरी ने इन ग्रुपों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तस्दीक की है। रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ 2645 केसेस दर्ज किए, 2727 अफराद को गिरफ्तार किया, 549 अफराद को सजा दी। मुंबई हमलों से मुतल्लिक केस अदालत में है। भारत ने मुआवनत से इनकार किया, जबकि भारत में समझौता एक्सप्रेस हमले पर न कोई अदालती कार्रवाई हुई, बल्कि एतराफ़ी बयान भी वापस ले लिया गया। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची में टेडाफ स्कैंडल केस की समाअत हुई। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात में बरी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के ज़ेर दफा के 265 के तहत बरियत की दरख्वास्त मंजूर की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ सैयद अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। वफाकी एंटी करप्शन अदालत में टेडाफ स्कैंडल केसेस की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए हैं। इनके वकील की जानिब से 9 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी की बरियत की दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, जिस पर वकला के दलाइल मुकम्मल हुए और अदालत की जानिब से दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्तें बहुत शुक्रिया, सैयद अली हसन कराची से बता रहे थे। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।